Hello, my dear lovelies, and Har Har Mahadev, Jai Maa Kali. So today I am going to talk about something very important जो कि है, वैसे मैं अनइम्पॉर्टेंट स्टफ तो बोलती नहीं हूँ ज़्यादातर, बिकॉज दीज आर द चैनल्ड मैसेजेस। ये मेडिटेशन के बाद जो चैनल्ड मैसेजेस होते हैं वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ, और इसको मैं स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी बोलती हूँ। जब तक ये कंसेप्शन ऑफ थॉट्स, कंसेप्शन ऑफ मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं हो जाता, तब तक आप आराम से नहीं रह सकते। और यू आर अ नॉर्मल फेमिनिन एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड बिकमिंग अ डिवाइन फेमिनिन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सारी चीज़ें जानें कि और हकीकत से, ना कि जो आपको बहुत सारे यूट्यूबर परोस रहे हैं अपना फ़ायदा करवाने के लिए। यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग और प्रमोशन से ज़्यादा खुद पे काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपने कभी सुनी नहीं होगी। चैनल मैसेजेस का मतलब ये भी होता है कि इन्फॉर्मेशन जो सही है वो, और जो उस वक्त कलेक्टिव को ज़रूरत है उन तक ये पहुंचाई जाए। और वैसे भी मेरे चैनल पे बहुत लिमिटेड लोग हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई एनर्जी चैनल है, क्योंकि मैं यहाँ पे बकवास नहीं करती, आपको सच ही बताती हूँ। और ज़्यादातर लोगों को, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स को, सच सुनने से प्रॉब्लम है। एनीवे, so I have so much love for them, I have so much love for the people who are watching it। तो आप इस चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल ज़रूर ऑन करना। सो ऑल्सो फॉर मोटिवेशन, डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड डू शेयर द वीडियो विद अदर ट्विन फ्लेम्स अगर आप किसी को जानते हैं। तो ट्विन फ्लेम का यूनियन कौन से केसेस में नहीं होता है, वो जनरली तब होता है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो और एक की डेथ हो जाए। अब डरना नहीं है ना, फियर इज द लोवेस्ट एनर्जी, यू डोंट गेट स्कैर्ड। एंड सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, आप अपने डीएम को या आप अपने डीएफ को अपने से अलग समझते हैं। अलग यानी कि सेपरेशन कॉन्शियसनेस, और फिर बोलते हो कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा। जब तक आप उसको एक इंसान, एक फ़ोटो, एक बॉडी, एक नाम, एक अलग पहचान में ढूंढते रहोगे या समझते रहोगे, तब तक यूनियन पॉसिबल नहीं है माय डियर, नहीं होगा। द जर्नी इज़ अबाउट वननेस, जर्नी इज़ अबाउट स्पिरिचुअल असेंशन ऑफ यू। आप बाकी लोगों को भी जगा सको, इसके बारे में है जर्नी। आई डोंट नो, किसी ने ना एक वीडियो बनाया था, मुझे नहीं पता उनका नाम, और ना ही अगर पता हो तो मैं लेना भी नहीं चाहती, कि ट्विन फ्लेम का बेड स्टोलन था। ट्विन फ्लेम्स हैव बीन कर्स्ड, और उनका जो मैरिज और उनका जो बेड था वो स्टोलन था, यू नो, समथिंग लाइक दैट। वो कहना चाह रही है कि क्योंकि ये हो गया है, हमको ऐसा शैतान ने, सेटन ने कुछ ऐसे यू नो बदुआएं दे दी हैं। यू आर गॉड योर सेल्फ, यू आर क्रिएटर योर सेल्फ। आप भगवान के जितने करीब होते हैं उतना कोई नहीं होता, मैं बता दूं। हम हैं, फेवरेट तो है ना यार, है ना। तो आप जो, और आपका मतलब ये नहीं कि अब आप फिर से सोचो यार मैं हूँ लेकिन मेरा डीएम नहीं है। आप क्यों सेपरेशन कॉन्शियसनेस में जी रहे हो। ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस जो है वो कौन कौन सी चीज़ें पैदा कर रही है। यूट्यूब पे डीएम करंट एनर्जी, डीएम करंट फीलिंग्स, अब क्या करना चाहिए, अब फुल मून है, अब न्यू मून है, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, प्रिडिक्शंस, टैरो कार्ड रीडिंग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स और एनी सॉन्ग्स फॉर दैट मैटर। और जो चैनल्स आपको ये बोलते हैं कि इनर वर्क करते रहो, करते रहो, करते रहो और आपका यूनियन हो जाएगा। इनर वर्क, देखिए, जो इनर वर्क है ना वो एक जरिया है क्या करने का, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आने का। यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना ही यूनियन है। तो सबसे पहले तो वो आपसे अलग नहीं है, बट ओह माय गॉड, आई एम रिसीविंग सम टेलीपैथिक मैसेजेस। कर दिया ना सेपरेशन। तो इसमें छोटे छोटे लीक्स हैं और बड़े बड़े लीक्स हैं जो आप करते हो, जो आपको मालूम भी नहीं है। अगर आप टेलीपैथी में डीप डाइव कर जाते हो, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग, यूट्यूब चैनल्स और ये सब पूरे दिन सुनते रहते हो या बुक भी रीड करते रहते हो, आप सिर्फ सेपरेशन कॉन्शियसनेस में जा रहे हो। और जब तक आप हार्ट से यूनिटी कॉन्शियसनेस में नहीं आते तब तक यूनियन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, द जर्नी इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग योर अदर सेल्फ। आपका कोई अदर सेल्फ है ही नहीं, आप ही आप हो, और कोई नहीं था और कोई नहीं है। जो डीएम था वो आया, उसने आपको अवेकन करने में हेल्प किया, बट क्या आप उसको अंदर से ब्लेम करते हो, तो वहाँ पे भी लीकिंग ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वहाँ पे भी एक लूप है। अगर आप उसको ब्लेम करते रहते हो तो ये आपका खुद का हेट्रेड है जो आप उस पर फेंक रहे हो। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में लगातार बने रहते हो, चाहे कितनी भी कोशिश करें। और
जब आप ये बोलते हो कि उसकी थर्ड पार्टी है, उसके तो बच्चे हैं, वो तो अलग सिटी में रहता है, और कुछ लोग ये बोलते हैं मेरे 2 ट्विन फ्लेम्स हैं। I don't want to comment on that. If you're not clear on whether you are twin flame or not, हो सकता है आपके टॉक्सिक बंदे ने, आपके किसी नार्सिसिस्टिक बंदे ने धोखा दे दिया जो आपका कार्मिक था और आपने उसको ट्विन फ्लेम समझ लिया। आप मुझे मेरे इस नंबर पे पिंग करिएगा, मैं आपको एक फॉर्म भेजूंगी, आप वो फॉर्म भरना और मैं आपको बताऊंगी whether you are a twin flame or not, सच्ची वाला। ओके, ट्विन फ्लेम में बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो ट्रिगर्स हैं वो सिर्फ डीएम देते हैं। नहीं, ट्रिगर्स आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है और वो आपको हर चीज़ देती है, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, आप ध्यान दो, सुबह से लेकर रात तक आपको ट्रिगर्स मिलते हैं और नहीं मिलते तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मिलने चाहिए। जब तक आपको ट्रिगर्स नहीं मिलते आप उन सब चीज़ों को सॉल्व नहीं करोगे, रिजॉल्व नहीं करोगे, रिलीज़ नहीं करोगे, और जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में नहीं आओगे, क्योंकि फिर तो हम अपने माइंड में रहेंगे ना, दिमाग से ही ऑपरेट करते रहेंगे, जो हमारा ईगो सेल्फ है, मंकी माइंड, जो आपको बोलेगा कि अभी यार मैं ना वाइन नहीं पी सकती, मैं ना पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ना साधना करती हूँ, मैं दारू नहीं पी सकती, मैं सिगरेट नहीं पी सकती। भाई, तुम्हारे सिगरेट के एक कण कण में भी वो है, दारू के हर एटम में भी वो है, हर मॉलिक्यूल में भी वो है। ठीक है, कुछ लोगों को तकलीफ होगी क्योंकि वो इतना सेपरेशन कॉन्शियसनेस में है। ठीक है, आपके पीरियड्स में भी वही है। ठीक है, आपके स्पर्म में, आपके ओवम में, हर चीज़ में वो है। आप सेक्स करते हो तो भी वही है, आप नंगे रहो या कपड़े पहनो, वो हर जगह है। ये कौन है? एक तो आपका क्रिएटर, जो हम सबका क्रिएटर है, और वो हर जगह मौजूद है। और अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही मैं पूजा पाठ कर सकती हूँ, और कोई टाइम सही नहीं है, मुझे नहाना पड़ेगा तभी मैं पूजा पाठ कर सकती हूँ। मैं पीरियड में हूँ तो पूजा पाठ नहीं कर सकती, मैं नॉनवेज खाती हूँ तो मैं पूजा पाठ नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें आपको सेपरेशन कॉन्शियसनेस में बरकरार रखती है। चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी नाम जाप कर लो, कितना भी मेडिटेशन कर लो, कितनी भी साधना कर लो, जब आपने किसी को जज किया, जब आपने किसी को ये सोचा कि अरे यार ये क्या कर रहा है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट आई ट्राई। तो लोगों को जज करना, उन्होंने क्या पहना है, उन्होंने क्या नहीं पहना है, हमारी सोशल कंडीशनिंग, वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे नहीं दिखते हैं। आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट मैं किसी से मिली थी अपनी जर्नी पे, और वो अपने आप को ट्विन फ्लेम बोलती हैं। मुझे नहीं मालूम वो है या नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि हमको किसी के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। मैं बोला भाई मैं तो फास्ट फूड भी खाती हूँ, मैं तो कुछ भी खाती हूँ, जो मन करे वो खाती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं पार्टी भी जाती हूँ। तो वो बोलती नहीं, आपको पता ही नहीं, लोगों की एनर्जी हमें डिस्टर्ब कर देती है। तो भाई खुद पे काम करो ना यार, खुद पे काम करो। फिर वो मंदिर के बाहर मुझसे बहस कर रही थी कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने किसी गलत बात के ऊपर सवाल उठाया, आवाज़ उठाई, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। मैंने किसी को गाली थोड़ी ना दी, प्यार से अपनी बात ही तो रखी है, क्या हो गया। तो ना तो मैं खुद को जज करूँगी, ना मैं उन लेडी को जज करूँगी, लेकिन ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस है। क्योंकि अगर आप बोलोगे हम किसी के हाथ का खाना नहीं खा सकते, वहाँ से हमें नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। भाई भूत प्रेत से या तो दोस्ती कर लो या उनसे डील करना सीख लो। ठीक है, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। और क्या होता है भूत प्रेत? क्या उन स्पिरिट्स के लिए आपके दिल में एम्पैथी नहीं है, दया नहीं है? फिर वही बात, सेपरेशन कॉन्शियसनेस। हर एक चीज़ को अपना मानो यार, हर चीज़ को अपने जैसा मानो, हर चीज़ को, हर इंसान को, हर बीइंग को, कोई भी हो उसको अपने जैसा ही मानना होगा, तभी आप यूनियन कॉन्शियसनेस में आओगे। और अगर आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में इसलिए आना चाहते हो कि आप चाहते हो कि आपका यूनियन हो जाए, तो रहने दो, मुझसे गलती होगी, मैंने वीडियो बना नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा लीक है, ऐसा नहीं करना। अगर आप टेलीपैथी में रोमांस करते हो, टेलीपैथी में इंटीमेसी करते हो और टेलीपैथी में घुसे रहते हो, लेट मी टेल यू, आपका सबसे बड़ा लीक यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आप बस उसके पीछे ही पड़े हुए हो। वो पीछे ही पड़े हुए हो यार, यू आर पुशिंग द एनर्जी ऑन टू योर डीएम ऑल द टाइम। भाई उसको करने दो जो करना है, तुम्हें क्या पड़ी, तुम अपना काम तो करो यार अच्छे से। हम अपने पे फोकस करते नहीं हैं, हम दूसरे को ज्ञान देने लग जाते हैं, दूसरे के ऊपर फोकस करते हैं। इवन योर डीएम
इन द बॉडी, जिस बॉडी में वो हैं वो आपसे अलग नहीं है। जब जब आपको उनका चेहरा याद आएगा या जब जब आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद आएंगे, उनसे नफरत हो या मोहब्बत हो, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, दो चीज़ें हर एक ट्विन फ्लेम को डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द बाइबल फॉर यू, क्योंकि दैट इज़ व्हाट द कॉन्शियसनेस इज, दैट इज़ व्हाट द यूनिटी इज, दैट इज़ व्हाट द प्रेजेंट मोमेंट इज। अगर आप पास्ट में हो तो भी आप नहीं हो प्रेजेंट में, और अगर आप फ्यूचर में हो तो भी नहीं हो। तो इन बोथ द केसेस यू आर मिसिंग द पॉइंट विच इज़ द प्रेजेंट। आपको अपने माइंड से दूर जाना है, क्योंकि जो आपका डीएम है वो माइंड है और आप वो सोल। अगर आप सोल की एनर्जी से माइंड में आ जाओगे तो आप अपनी सारी एनर्जी उन पर पुश करते हो। जब आप उन पर वो सारी एनर्जी पुश करते हो तो वो पुल करते हैं। ठीक है, पोलैरिटी, you are the positive side of the polarity and they are the negative side of the polarity. They are the doers, okay, and you just have to be in the present. And the second book which is so much important, अपने आप को ट्विन फ्लेम मत बोलना, ट्विन फ्लेम की वर्दी उतार के फेंक दो। अगर आपने लॉ ऑफ वन नहीं पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो गिनी अनीजा मैम के चैनल पे है, मैं लिंक यहाँ डाल दूंगी। लॉ ऑफ वन जो ओरिजिनल है रा वाली, वो ज़रूर आपको पढ़नी सुननी या जो भी हो सकता है वो कीजिए। गिनी मैम के चैनल पे देख लो। रा ने सबको बोला है कि यू आर मोर देन ट्विन फ्लेम्स ऑफ ईच अदर, यू आर ऑल कनेक्टेड, यू आर वन। तो बेसिकली एवरीबडी इज योर ट्विन फ्लेम। और ये जो एडिक्टिव एनर्जी है ना, हर वक्त आप ट्रॉमेटाइज रहते हो, कब कहाँ से ट्रिगर आ जाए, कब कहाँ से उनका नाम दिख जाए, अरे मुझे साइन दिख रहा है अब तो यूनियन होगा, नहीं होगा। आप यूनियन कॉन्शियसनेस में होगे तो आपको डीएम नहीं याद आएगा। अगर आप यूनियन कॉन्शियसनेस में आना चाहते हो अपनी जर्नी के लिए और जानना चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है, तो मेरा नंबर नीचे है। एंड आई गारंटी यू यूनियन कॉन्शियसनेस, आई गारंटी यू असेंशन एंड यू विल बी ट्रांसफॉर्म इन ओनली 2 months। तो और टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। बाकी आपको जर्नी जितनी लंबी करनी है आप कर सकते हो, 10 साल 20 साल, दैट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट कर देना। लव एंड लाइट, बाय।